अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी गोश्त में, जिसका नाम है धनिया गोश्त। ये 2-3 तरीकों से बनता है। आज आपको ज़रा डिफरेंट तरीके से सिखाऊँगी और इंशाल्लाह और भी जो रेसिपीज़ मेरे पास हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए मटन का गोश्त है मेरे पास 1 किलो, ठीक है? और इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज़। उसे आप चॉप कर लें जिस तरीके से आप ऑमलेट वगैरह के लिए करते हैं फाइनली। उसको आपको चाहिए तेज़पात 3 अदद, बादियान का फूल 1 चाहिए होगा, मोटी इलायची आपको 2 से 3 कर लें, दालचीनी के टुकड़े 2 अदद कर लें, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चें जो होती हैं साबुत आपको चाहिए होंगी हाफ़ टी स्पून और लौंग आपको चाहिए होंगी 10-12 यहाँ पर। उसके बाद हमें इसका एक मसाला बनाना होता है, उसके लिए आपको चाहिए होगी बड़े साइज़ की प्याज़ दोबारा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 4 अदद मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, भुना और कुटा धनिया आपको उसके लिए चाहिए होगा रफली अबाउट 3 एंड हाफ टेबल स्पून, ठीक है? आपने जो है इसको ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है। बीच में कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून से थोड़ी भरकर है, समझे 1 टीस्पून कर लीजिएगा लेवल्ड। नमक इसमें 1 एंड हाफ टी स्पून है, गरम मसाला मेरा होममेड 1 टीस्पून है, तेल में बनाई घी में आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको तेल में बनाऊंगी, हाफ अ कप जितना तेल होगा मेरे पास भरकर। और फिर बीच में हरा धनिया भी जाएगा। आपको पता है मैं फ्रीज करती हूँ तो अभी नहीं निकालूंगी वरना फिर वो काला पड़ जाता है। जब उसे डालेंगे तब इंशाल्लाह निकाल के आपको दिखाऊंगी। तो वो आपको तकरीबन चाहिए होगा आधा किलो जितना। तो ये तमाम चीज़ें हो गई, आपको दिखाते हैं हम इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। यहाँ पर हमने इसका स्पेशल मसाला बनाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप तमाम चीज़ें एक ग्राइंडर के जग में डालेंगे। हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, भुना और कुटा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है? थोड़ा सा इसमें पानी डाल लें, उसको ग्राइंड कर लें। तो ये आपको पता है जो मैं वैसे प्याज ग्राइंड करती हूँ, जिसके जो मैंने डायरेक्ट फ्राई करना हो उसमें मैं पानी नहीं डालती। उसमें आपको मैंने वीडियो बनाई हुई जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने तेल डालकर उसको मैं ग्राइंड करती हूँ ताकि वो ज़्यादा उछले नहीं जब आप उसको तेल में डालते हो दोबारा, ठीक है, फ्राई करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये मसाला बना रहे हैं इसमें आप थोड़ा पानी डाल सकते हो, तो थोड़ा सा इसमें पानी डालें, इसे ग्राइंड करते हैं इनटू अ पेस्ट। तो ये देख लें इसका मसाला जो है यूँ तैयार होता है, ठीक है? तो इसे एक साइड पर रखते हैं और अब दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए तेल यहाँ पर गर्म हो गया। अब इसमें तमाम जो खड़े मसाले हैं वो डाल देते हैं। तो लौंग चली गई, काली मिर्च, दालचीनी, बादियान का फूल, मोटी इलायची, तेज़पात, ज़ीरा। तेल गर्म में जाती जायका आपने छोड़ दिया उन्होंने। अब इसमें आप प्याज डाल दें। तो यहाँ पे इसको जो आपने हल्का सा सुनहरा कर लेना है। तो फ्लेम हाई पर रखेंगे तो प्याज को यहाँ पे ज़रा जो है सुनहरा हो जाने दें। तो देखें बस इतनी ही आपने सुनहरी करनी कि इसकी साइडें आप देखेंगे हल्की हल्की गोल्डन हो गई। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि गोश्त है, उसे डाल करके अच्छी तरह आपने यहाँ पर फ्राई करना है प्याज के साथ। तो आप देखेंगे गोश्त का कलर कितना अच्छा खूबसूरत सा जो है डार्कर ब्राउन सा कलर हो जाना चाहिए। तो इसकी ज़रा इसको यहाँ पर फ्राई करते हैं। फ्लेम हाई पर रखें, चमचा चलाते रहें और उसके बाद इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। तो देखिए तकरीबन मैंने 7-8 मिनट की अच्छी तरह यहाँ पर हाई फ्लेम पर तेल में भून लिया था। अब इसमें आप ऐड करेंगे वो हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला, तमाम इसमें ऐड कर लें। और अब इसके साथ भी इसको जो है हाई फ्लेम पर मसाले को गोश्त के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा भूनते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको यहाँ पे भी अच्छे से भून लिया मसाले के साथ। अब इसमें आप डालेंगे पानी, मटन है नॉट फॉरगेटिंग, 1.5 गिलास पानी के डाल देते हैं। इसे मिक्स कर लें, कवर करें, लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लें यहाँ तक कि मटन आपका अच्छा से डन हो जाए, तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए और तमाम पानी जो आप देख रहे हैं ये जो है खुश्क हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मटन को कुक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें यहाँ पर जो है तेल सरफेस पर आ गया, गोश्त परफेक्टली डन हो गया और इसकी अच्छे से आपने जो है यहाँ पर भुनाई कर लेनी है, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है? पानी खुश्क हो जाने के बाद अपने फ्लेम को हाई पर करके इसको अच्छी तरह जो है भूनना होता है। तो सेकंड बनाई भी होगी। अब इसमें आप ऐड करेंगे हरा धनिया, जैसा मैंने आपसे कहा था, डालकर इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करते हैं। फ्लेम हाई पर रखें, 1-2 मिनट जो है
धनिया के साथ में भी गोश्त को भून लेते हैं ताकि दोबारा तेल जो है सरफेस पर आ जाए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए अच्छी तरह इसको मैंने भून लिया। अब इसमें आप डाल लेंगे 4-5 ले लें बुलेट ग्रीन चिली जो होती हैं, जो मोटी सी होती हैं। उसमें ये है कि वो डालने से इसका जो होता है इसमें स्पाइसीनेस कम होती है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है आपके सालन में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म। घर की रोटियां हो, तंदूर की हो, नान हो, पराठे हो, चावलों की शौकीन तो चावलों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which_is_cook_with_faiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बता आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।